जहाज के आमले के दिलों में तेजी थी जैसे ही उन्होंने एक कदीम खलाई जहाज का सामना किया। कैप्टन रियान की नज़र अपने साथियों पर थी। उनकी आंखों में खौफ और तजस्सुस की झलक थी। नीवरा ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को फ़आल किया और चंद ही लम्हों में वो हैरत अंगेज़ हकीकत को बयान करने लगी। ये जहाज़ तकरीबन 5000 साल कदीम है, शाह नीवरा ने कहा। इसकी आवाज़ में चमक थी। मगर इस पर मौजूद धातें ज़मीन से मुशाबह हैं। ये नामुमकिन है। डॉक्टर सारा, जो फल्कियात की माहिर थीं, ने सवाल किया कि क्या ये उसी बात का सबूत है कि इंसानी नस्ल हज़ारों साल पहले यहाँ तक पहुंची। उनकी गफ्तगू जारी थी कि उसी लम्हे जहाज़ का एक दरवाज़ा बगैर किसी निस्बत के खुल गया और नीले रंग की रोशनी उससे छनकर बाहर आने लगी। एक साया दरवाजे से बाहर आया, जिसे देखकर उनकी आंखें कौमी हैरत से फैल गईं। वो कोई अजनबी मखलूक नहीं बल्कि एक बुजुर्ग इंसान था, जिसके चेहरे पर वक्त की सलोटें थीं। बुजुर्ग की आंखों की चमक ने जैसे सितारों की रोशनी को भी शर्मा दिया था। तुम आखिरकार आ गए हो। तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। इसकी नरम आवाज ने सबको मतोजा कर लिया। कैप्टन रियान ने अपना सुकून बेहाल करते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि हम आएंगे? वह बुजुर्ग मुस्कुराया और खुद को प्रोफेसर एलिया के तौर पर मुतारफ कराया। बढ़ापे की चमक में छिपी दानशमंदी ने सबको हैरतनाक कर दिया। अब मैं जमीन के पहले खलाई मिशन का वाहद जिंदा रकन हूं। हम 5000 साल पहले यहां पहुंचे थे, मगर जो कुछ हमने पाया पेश के टे हमारी शेर से डरारी तकदीर बदल दी। डॉक्टर सारा ने बेताबी में पूछा, क्या पाया? प्रोफेसर एलिया ने आसमान की तरफ इशारा किया। जैसे ही वो इशारा करते हैं, फजा में रोशनी की लहरें फैल गईं और एक देवहेकल शहर मंजर आम पर आया। ये अज़ेटा प्राइम के कदीम मुहाफिजों का शहर था, ऐसी मखलूक जो कई सदियों से उसके राजों की हिफाजत कर रही थी। प्रोफेसर ने आहिस्ता से कहा, यहां कुछ ऐसा है जो कायनात की तकदीर को बदल सकता है, मगर उसका राज जानने के लिए तुम्हें कुर्बानी देना होगी। इस एक जुमले ने सबके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ाई। ये वाक़ात गोया एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे थे, जिसमें न सिर्फ सच्चाई की तलाश थी बल्कि कामयाबी के लिए हर एक की राह में आने वाली मुश्किलात का सामना भी था। जहाज़ का आमला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगा। हर गाम के साथ उनके दिलों के अंदर कीश की बढ़ती कीमती राज की तलब महसूस होने लगी। अब तो ये कहना है कि उनके सफ़र की कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि हमारे कायनाती वजूद की तारीख का भी एक नया बाब खुलने वाला था। वक्त की गुज़रगाह में उस राह पर चलते हुए उन्हें अपनी तकदीर का सामना करना था।